Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to the Law Entrance channel of Adda 24/7. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में, जहां पे मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ आया है जिसे देख के हर कोई हाय तौबा वो क्या न्यूज़ है इसको हम देखेंगे। उससे पहले आप लोगों का एग्ज़ाम प्रीमियर लीक चल रहा है। आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं फर्स्ट और सिंगल अटेम्प्ट में आप लोग का कोई सा भी लॉ एंट्रेंस का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो आप लोग यहाँ पे जो भी पेड बैच है आप लोग उसको एनरोल करो। 80% का डिस्काउंट चल रहा है आप लोगों के इस बैच में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, जहाँ पे मैं आप लोगों को, उससे पहले आप लोग यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल में नए हैं। A bikini girl in Delhi metro case, that's whether it's come under Article 21 or not. क्या है ये बिकनी गर्ल केस? दिल्ली मेट्रो। मेट्रो तो जानते हैं ना, मेट्रो की सुविधा मतलब कितना इजी, एक तो सस्ता भी है, कोई ट्रैफिक नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तक हम इजीली जा सकते हैं। अब दिल्ली मेट्रो में क्या हमें ले जाना चाहिए, क्या चीज़ें पहननी चाहिए, इस सब का कोई रूल्स रेगुलेशन है क्या? अगर रूल्स रेगुलेशन है तो आप लोगों का जो रीसेंट केस आया है इस लड़की का, ध्यान से देखिए कौन सा केस है। ये 19 साल की लड़की दिल्ली मेट्रो में इस ड्रेस में पाई गई। लोगों ने, मतलब एक होता है ना किस्मत, भाई लड़की ट्रेंड हो गई, लड़की मालूम चल गया कौन है क्या है। मतलब आजकल लोग लाइमलाइट में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए क्या कुछ भी कर सकते हैं। कई लोगों ने इसका फेवर किया, कई लोग अगेंस्ट, भाई लोग कंपैरिजन करने लगे इनसे, भाई ये कौन है, ये हमें नहीं जानना है, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, भाई इन बिकनी गर्ल ने जो पहना था दिल्ली मेट्रो में, क्या ये सही है या नहीं सही है? आप लोग बताइए। आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। व्हाट माय पॉइंट इज, अगर मैं इस केस को लेके आप लोगों से कुछ बताऊं, सो आप सबको मालूम है ना व्हाट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो कि आप लोगों का संविधान का, व्हाट इज आर्टिकल 21? हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 1950 जो आप लोगों का एक्ट है, राइट टू लाइफ, व्हाट इज दिस? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ऊपर बोलता है। एक ऐसा आर्टिकल जो इवन इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होता। तो लड़की का क्या राइट टू लाइफ के अंतर्गत कोई से भी कपड़े पहने, क्या ये इसमें आता है कि नहीं आता है? आप सबके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे चाहिए। भाई इन माय ओपिनियन आई हैव अ फ्रीडम, आई हैव अ फ्रीडम दैट आई कैन वेयर एनीथिंग व्हाट आई वांट, बट आप लोगों को मालूम होना चाहिए आर्टिकल 21 क्या है। दैट इज द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट है ये। फंडामेंटल राइट में आप लोगों के क्या है, रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो एक बात बताइए, आप लोगों के फंडामेंटल राइट में रेस्ट्रिक्शंस है, तो रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है? दैट फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट राइट, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन दिल्ली मेट्रो में या कोई सा भी मेट्रो हो, वहाँ पे कोई ड्रेस कोड तो है नहीं जिसका जो मर्जी पहन के जाए। लेकिन हाँ, आप कुछ ऐसा मत पहनिए जिससे कि भाई दूसरे लोगों को कुछ इफेक्ट हो, राइट? अब भाई ड्रेस में आप लोग बुर्खा पहन के जाओ, साड़ी पहनो, सूट पहनो, बिकनी पहनो, भाई आपकी चॉइस है। एक गोविंदा का आप लोगों को डायलॉग याद है जो कि हमेशा मैं बोलती हूँ, व्हाट इज दिस? मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। तो भाई ये भी तो क्या है, ये भी बोलता है कि भाई जब आर्टिकल 21 है तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट बोलेगा बेटा मर्जी कर, लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत तुझे अपनी मर्जी चलानी है। बिल्कुल सही है। तो रेस्ट्रिक्शंस वी आर फॉलोइंग ना। तो क्या दिल्ली मेट्रो में कोई रेस्ट्रिक्शंस बना आप लोग का? रेस्ट्रिक्शन ये है, जब स्कैन के समय
जब स्कैन होता है, सामान आप लोग का चेक किया जाता है, सामान में कोई इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो तो चलो लड़की ने पार कर लिया होगा तभी तो दिल्ली मेट्रो के अंदर बैठी है वो, लेकिन क्या जब ड्रेस के ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो उसने क्या गलत किया? जस्ट टेल मी। तो भाई ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में है। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है दैट वी हैव अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। भाई आपको किसने बोला कि आप उस लड़की को देखो ऐसे घूर घूर के? मत देखो, आप लोग अपना काम करिए ना, पढ़ते हैं पढ़िए, बात करिए फोन पे, मूवी देखिए। किसने बोला कि वहां पे जाके देखिए? उसकी मर्जी। लेकिन हाँ, जिस दिन दिल्ली मेट्रो रेस्ट्रिक्शंस बना देगा कि आप लोगों को ये ड्रेस पहनना है, मतलब ये ड्रेस नहीं होना चाहिए, देन यू कैन फॉलो। अगर तब उस लड़की ने ऐसे कपड़े पहने होते, मान लो बिकनी इज नॉट अलाउड, बिकनी इज नॉट अलाउड इन मेट्रो, तब आप लोग बोलते हैं हाँ ये लड़की पहन के आई, इसने गलत काम किया। So what my opinion is that if we have a right to life, we can do whatever we want, but restrictions are also there because in fundamental right, these are not the absolute right. तो आप लोग भी मुझे अपने अपने कमेंट्स को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे मामले ये पहली बार नहीं है, बहुत से ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ पे ऐसे सब केसेस देखने को मिलते हैं। अब यही लड़की के बगल में ये जो आप लोगों का फोटो है, शी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। इसको तो कई लोग फैशन आइकन बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं इसमें न्यूडिटी बहुत है, कई बेशरम बोलते हैं। तो भाई हर किसी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आप लोगों के प्रॉस एंड कॉन्स, सबका व्यू एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, राइट। सो इसीलिए इन माय ओपिनियन अंडर आर्टिकल 21 वी हैव अ राइट बट वी हैव अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का सेशन था। CUET बैच आप लोगों का PG का 12 अप्रैल से ऑलरेडी शुरू है। तो अगर आप लोगों को इस बैच में एडमिशन लेना है, सिंपली कूपन कोड है Y391P, इस कोड को यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा अप टू 81%। सो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, जो भी आप लोग कैंडिडेट्स हैं, जाइए अंडर ग्रेजुएट लॉ एंट्रेंस CUET LLB, अलग से कंप्यूटर का बैच भी ले सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो ये CUET PG का भी। तो यहाँ पे क्लिक करिए, कूपन कोड आप लोग को डालना है, बेसिकली कूपन कोड आप लोग को डालना है Y391P। जैसे ही यहाँ पे कूपन कोड डालेंगे ना, ये कूपन कोड है, अप्लाई पे क्लिक करिएगा, आप लोगों का 81% का डिस्काउंट आ जाएगा। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन द CUET PG बैच, और चाहे तो आप लोग क्लैट के बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। क्लैट का बैच भी आप लोग का ये रहा, क्लैट का ये बैच है जो कि 12 से शुरू हुआ है। इसमें भी आप लोगों का अदर लीगल सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है। तो इसमें भी सेम कूपन कोड Y391P को यूज़ करके आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चलेगा, घर बैठे आप लोग क्लास यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। So thank you so much for attending the session.